ये कहानी एक ऐसे शेफ की है जो पास्ट में एक भयानक एक्सीडेंट की वजह से टाइम ट्रेवल कर लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पहुँच के वो लड़का से लड़की भी बन जाता है। क्या वो अपने टाइम में वापस आया या फिर वो उसी में फंस के रह गया? चलिए जानते हैं। फिल्म शुरू होती है और हम बॉन्ग को देखते हैं जो खाना पकाने में माहिर है और बॉन्ग ब्लू हाउस में सबसे कम उम्र शेफ है। ब्लू हाउस साउथ कोरिया में प्राइम मिनिस्टर का घर है। एक दिन बॉन्ग को बताया जाता है कि चीनी एम्बेसडर को खाने में बुलाया गया है और उसे मछली में काटा बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए बॉन्ग को कहा जाता है कि वो एक मजेदार सी डिश तैयार करे जिसमें कांटा बिल्कुल ना हो। बॉन्ग खाना तैयार करता है और एम्बेसडर को पेश किया जाता है। लेकिन कमाल की बात यह होती है कि जैसे वो खाना खाता है तो उसके अंदर से एक हुक नजर आता है। ये देख के एम्बेसडर को बहुत गुस्सा आता है और बॉन्ग को पकड़ने के लिए गार्ड्स भेजता है। फिर इसके बाद कुछ पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बॉन्ग के अपार्टमेंट में पहुँचते हैं। यहाँ पे बॉन्ग को समझ में आ जाता है कि वो मुश्किल में है और वो भागने की कोशिश करता है और पुलिस वाले भी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन बॉन्ग का हाथ छूट जाता है और वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है और उसका सर नीचे ग्राउंड से टकरा जाता है। लेकिन जब बॉन्ग तैर रहा होता है तो एक औरत भी तैरती हुई आती है और उसे चूम लेती है। फिर जैसे ही बॉन्ग उठता है तो वो अपने आप को एक अजीब से रूम में पाता है। बॉन्ग को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो भागते हुए आता है और अपना चेहरा जब शीशे में देखता है तब वो हैरान हो जाता है। फिर उसे चलता है पता कि वो एक लड़की बन गया है। बॉन्ग को लग रहा होता है कि शायद वो ख्वाब देख रहा है, लेकिन जैसे वो कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है बहुत सारी लड़कियां अपनी आपा के लिए झुकी हुई हैं। फिर इसके बाद हैरान होकर बॉन्ग बिल्डिंग के बाहर भागता है, लेकिन उसे चलता है पता कि उसका सीक्रेट हथियार भी मिसिंग है क्योंकि वो लड़के से लड़की में बदल चुका था। खैर, ये देख के वो भयानक डर जाता है और उसे लगता है कि उसका कोई शरीर का ऑपरेशन हुआ है। लेकिन बॉन्ग को चलता है पता कि उसने पास्ट में टाइम ट्रेवल किया है और ये सुन के उसे बहुत अफसोस होता है। अगले दिन जब बॉन्ग उठता है तो उसे एक नौकरानी से चलता है पता कि वो 1851 में जॉनसन नाम के खानदान में है और अब वो किम सुयोंग के नाम से एक लड़की में रहता है। बॉन्ग को चलता है पता कि उसकी शादी किम श्योल जोंग से होने वाली है और नौकरानी ये भी बताती है कि वो उन्हें झील में तैरती हुई मिली थी और गार्ड्स उसे महल में ले आए। ये सुनकर बॉन्ग को लगता है कि बॉन्ग की और उस लड़की की रूह बदल गई होगी और घर वापसी झील के जरिए ही हो सकती है। वो अगले दिन झील की तरफ जाता है। उसे लगता है कि वो झील में कूदकर अपनी दुनिया में चला जाएगा, लेकिन जैसे ही वो झील में छलांग लगाने के लिए कूदती है बदकिस्मती से वो कीचड़ में कूद जाती है और वहाँ पे उसे चलता है पता कि जब से वो झील में गिरी थी तब वहाँ की मालकिन ने नौकरों द्वारा रातों रात झील को बंद करवा दिया ताकि कोई और इसमें ना जा गिरे। हालांकि ये सुनकर बॉन्ग मायूस हो जाता है, लेकिन उसे लगता है कि पानी ही वापस जाने का जरिया है और उसे लगता है कि वो किसी भी पानी में डूब कर जा सकता है और तो और वो किसी भी पानी में अपना मुंह डाल देता है, यहाँ तक कि वो पानी भी जिसको फर्श साफ करने के लिए रखा गया था। लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकामयाब हो जाती है। कुछ दिनों बाद शादी का मुहूर्त आ जाता है और बॉन्ग सारे रस्मों रिवाज से शादी के लिए पेश किया जाता है, लेकिन अपनी नौकरानियों की मदद से वो शादी की सारी रस्मों को पूरा करता है। रात होती है और बॉन्ग को बादशाह अपने साथ सोने के लिए बुलाता है। वो बहुत घबरा जाता है और अपने हस्बैंड को शराब पीने के लिए कहता है और बदकिस्मती से जैसा वो सोचता है वैसा ही होता है। बादशाह सो जाता है और योंग या फिर कहें बॉन्ग सुकून की सांस लेता है। अगले दिन बॉन्ग उठता है और उसे खाना दिया जाता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो शेफ को अपनी पसंद का खाना बनाने के लिए कहता है और वहाँ पे शेफ उलझन में पड़ जाता है। लेकिन योंग को उसकी बनाई हुई डिश बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यहाँ पर शेफ कई बार उसकी डिश बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार योंग को पसंद नहीं आती और फिर उसके बाद शेफ को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर उसे ही खाना पकाने के लिए कहता है। वो अपना खाना खुद तैयार करने के लिए उठ जाता है और फिर उसके बाद वो शाही बावर्ची खाने में चला जाता है। वो चाकू उठाता है और ये देखकर नौकरानी खुश हो जाती है क्योंकि मलिका ने बचपन से ही खाना पकाने की कोशिश कभी नहीं की थी। लेकिन वहाँ पे सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि योंग बहुत ही आसानी से सब्जियों को काट रही होती है। वो हर चीज को अच्छे से मैनेज करके आखिरकार एक बेहतरीन डिश बना देती है। योंग अपने कमरे में जाकर खाना खाने के लिए बैठ जाती है और साथ ही नौकरानी को भी टेस्ट कराती है। लेकिन किचन में वही शेफ योंग के बनाए खाने की आलोचना करता है और कहता है कि ये खाना सिर्फ देखने में ही अच्छा है। लेकिन शेफ जैसे ही बचे हुए खाने को खाता है उसे बहुत ही पसंद आता है। इसके बाद योंग को ख्याल आता है कि वो खाना पकाने से मल्लिका का दिल जीत सकती है और उसे दोबारा झील को खोलने के लिए राजी कर सकती है। इसके बाद योंग दोबारा से किचन में आती है, लेकिन शाही शेफ उसे किसी चीज को भी हाथ लगाने के लिए नहीं देता, इसलिए वो उसे चैलेंज करती है कि सबसे तेज खाना कौन तैयार करेगा। पहले तो शेफ मना कर देता है, लेकिन जैसे ही योंग उसे चढ़ाता है तो वो शेफ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। एक सर्वर बेल बजाता है और मुकाबला शुरू हो जाता है। शेफ चाकू लेता है और गाजर का गुच्छा काटता है, जबकि मलिका तेजी से कुछ
कुछ खीरे काट देती है। कुछ देर खाना पकाने के बाद योंग की डिश तैयार हो जाती है और सबसे पहले वो घंटी बजाती है और वो मुकाबला भी जीत लेती है। फिर उसके बाद शेफ कहता है कि रफ्तार अहम नहीं है, खाने में टेस्ट भी होना चाहिए। लेकिन योंग को अपने खाने में बहुत कॉन्फिडेंस होता है और वो शाही इंस्पेक्टर से खाना चखने को कहती है और वो इंस्पेक्टर भी योंग के खाने को बेहतरीन करार देता है और उसे किचन की जिम्मेदारी भी संभालने को कहता है। किचन की जिम्मेदारी संभालने के बाद सबसे पहले योंग एक चीज को देखता है कि मलिका को कौन सा खाना पसंद है। फिर उसके बाद उसे चलता है पता कि मलिका को नन खाना पसंद है, इसीलिए योंग आलू का दलिया बनाना शुरू कर देती है। वो उसमें दूध डालती है और उसमें बहुत सी चीजें डालने के बाद जब खाना तैयार हो जाता है तो वो कुछ फूल लगाकर डिश फाइनल करती है और ये खाना वो मलिका को जाके खुद पेश करती है। मलिका उस खाने से बहुत ही प्रसन्न होती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि ये खाना बहुत ठंडा हो गया है क्योंकि खाना बहुत दूर से लाया गया है और तो और कुछ खाना प्लेट से बाहर भी गिरा हुआ था, जिसमें प्रेजेंटेशन के मामले में मार्क्स कट गए। योंग ये देखकर परेशान हो जाती है और इसके साथ अपने महल की तरफ वापस आती है। अपनी गाड़ी में बैठने के बाद उसे एक आइडिया आता है और फिर वो एक कपड़ा सिलाई करती है और शाही इंजीनियर्स को दे देती है। उसके कहने पर वो एक ऐसी गाड़ी बनाते हैं जो चारों तरफ से ढकी हुई होती है। फिर इसके बाद योंग बहुत सारे लजीज खाने तैयार करती है और नई बनाई हुई फूड डिलीवरी की गाड़ी जो उसने अभी अभी बनाई थी उसमें खाना डिलीवर करना शुरू कर देती है, जिससे मलिका को बहुत ही गरम गरम खाना मिलता है और वो उस खाने को एंजॉय करती है। थोड़ी देर बाद इंजीनियर्स आते हैं और वो योंग को बताते हैं कि उनका आविष्कार सक्सेसफुल रहा। कुछ दिनों बाद बादशाह एक बहुत बड़ी दावत का आरंभ करता है और मुल्क भर के मेहमानों को बुलाता है, लेकिन बदकिस्मती से सारे के सारे बावर्ची बीमार हो जाते हैं और खाना बनाने वाले की कमी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे योंग उन सब की मदद करने का फैसला करती है, लेकिन वो खाने में जाकर देखती है कि खाने पीने की चीजें बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि चीजें बहुत ही कम थी तो वो सोचती है कि उसे कुछ अलग करना होगा। वहाँ पे योंग उनके साथ एक आलू की डिश प्रिपेयर करती है। वो आलू को छीलकर छड़ी में लपेट देती है और उसे कढ़ाई में फ्राई करती है, जिसके बाद वो कुरकुरे और करारे हो जाते हैं। मेहमान ये देख के काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो शाही खाने में कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो चखते हैं तो वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। योंग की दूसरी डिश ज्यादा कमाल करने वाली थी क्योंकि उसमें कोई भी गोश्त नहीं था, इसीलिए वो कुछ फलियों का इस्तेमाल करके एक बर्गर बनाने की कोशिश करती है। योंग अपनी इजाद से बहुत खुश होती है और वो इसका नाम मैकडोनाल्ड रखती है। फिर उसके बाद मेहमानों के सामने टमाटर के साथ एक बर्गर पेश किया जाता है और ये खाना भी मेहमानों को बहुत लजीज लगता है। और आखिरी खाने में वो एक ऐसी चीज बनाती है जिसके ऊपर वो एक नोट भी भेजती है कि आप मीठा खाने के बाद अपनी किस्मत पढ़ सकते हैं। मेहमान उसे खाते हैं और अपनी किस्मत पढ़ के बहुत खुश होते हैं। वहाँ पे मालकिन भी होती है और वो ये खाना खा के और तो और कमाल के आइडिया से बहुत खुश होती है। फिर उसके बाद वो योंग से कहती है कि तुम कुछ भी मांगना चाहो मैं तुम्हें दे दूंगी और योंग झील को दोबारा खोलने के लिए कहता है। मलिका उसकी बात मान लेती है और झील को भरने का हुक्म देती है, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि ये एक 19वीं सदी है, लेकिन यहाँ पे उस झील को भरने के लिए कोई मशीन नहीं बल्कि वो नौकर ही एक एक बाल्टी करके उसमें पानी डालते हैं और वो नौकर बहुत सुस्त होते हैं और तो और काफी दूर से उन्हें पानी भर के लाना पड़ता है, जिसमें समय बहुत ज्यादा लग रहा था। योंग ये देख के बहुत परेशान होती है, लेकिन तभी उसके जहन में एक आइडिया आता है। वो नौकरों को कहती है कि तुम्हें अपनी ही जगह पे खड़ा रहना होगा, सिर्फ और सिर्फ बाल्टी को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाना होगा। लोग इससे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें यह काम बहुत आसान लगता है और काम तेज हो जाता है। वो अपना काम जारी रखते हैं और योंग उनका निगरानी करती है। बहुत दिन गुजर जाते हैं लेकिन झील अभी तक नहीं भरी और योंग उसका इंतजार करके थक जाती है। लेकिन एक दिन खुशकिस्मती से बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता झील में पानी भरने लगता है। योंग उस बारिश में नाचने लगती है और वो बहुत खुश होती है। चंद घंटों बाद झील भर जाती है और योंग झील के किनारे में जाता है और अपना नाम पत्थर पर लिखता है, जिसके बाद वो झील में छलांग लगा देता है और पानी के अंदर डूबने लगता है, बिल्कुल उसी तरह जैसा इसके साथ फिल्म की शुरुआत में हुआ था। और इसके बाद वो खुद को अस्पताल में पाता है और ये देख के वो हैरान हो जाता है। अभी वो देखता है कि एक अफसर उसके सामने सोया हुआ है। बोंग छुपके से उसका फोन चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑफिसर जाग जाता है और बोंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दो पुलिस वाले उसके सामने आ जाते हैं। इसीलिए वो बिल्डिंग से छलांग लगाकर नीचे कूद जाता है। वो लोगों से बचता हुआ एक लाइब्रेरी में पहुँचता है और वहाँ से एक हिस्ट्री बुक उठाकर पढ़ता है। वो खुद को किताब में पाकर हंसने लगता है क्योंकि अब वो भी हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका था। तभी वो ऑफिसर्स उसका पीछा करते हुए लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। वो वहाँ से भी भागने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसे बताते हैं कि वो उसे पकड़ने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ हमें चलता है पता कि टाइम ट्रेवल होने की वजह से प्रेसिडेंट अब बदल चुका है, बल्कि वो पुलिस वाले उसे पकड़ने नहीं बल्कि उसकी हिफाजत करने के लिए आए हैं, क्योंकि बोंग ने एक ऑफिसर को करप्शन
फ्यूचर में होने की वजह से एक्सपोज किया था। वोंग अपने बारे में कंप्यूटर में सर्च करता है और ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ऑफिसर्स सच बोल रहे होते हैं। मूवी की आखिरी सीन में हम वोंग को एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ देखते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।